हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण बनता कैसे है। मान लीजिए जैसे कि ये है Mg यानी मैग्नीशियम और ये है प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर कौन सा समीकरण बनेगा, मतलब क्या बनता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इन दोनों को मिला के बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम जानेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 दिख रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो ये तो संतुलित नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम तो संतुलित है, बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जिसकी वजह से ये संतुलित नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिख लें इसको, सारे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसे अभिकारक कहते हैं। और तीर के इस तरफ वाले को उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट। यहाँ पर भी मैग्नीशियम को लिखेंगे, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। जो कम रहता है उसमें गुणा करना रहता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। उसके साथ साथ ऑक्सीजन तो 2 हो गया, मगर मैग्नीशियम भी 2 हो गया। यहाँ तो मैग्नीशियम में भी, यहाँ पर भी मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों संतुलित हो जाएगा। 2 का गुणा किया हमने तो मैग्नीशियम तो संतुलित हो गया, मैग्नीशियम 2, यहाँ पर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, गुणा करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी ये समीकरण संतुलित हो चुका है। ये समीकरण संतुलित हो चुका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है एल्युमिनियम प्लस कार्बोनेट, यानी उत्पाद बनता है इसका एल्युमिनियम कार्बोनेट, जिसमें एल्युमिनियम 2 होता है और कार्बोनेट तो आप देख रहे हैं। कार्बोनेट मतलब क्या कहते हैं, कार्बन है 3 और ऑक्सीजन 9 है इसमें। इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर एल्युमिनियम का यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम तो 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ये जो होता है इस पूरे का, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर कार्बन का 3 का गुणा करना पड़ेगा। कार्बन में 3 का गुणा करेंगे, कार्बन 3 हो गया, ऑक्सीजन 9 हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन 9 है, क्योंकि देखिए 3 है इस पे और 3 का गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9, और यहाँ भी 3 तियाँ 9। तो एल्युमिनियम तो देखिए दिखाई देते हैं, एल्युमिनियम था यहाँ पर 1 और कार्बन था 1, ऑक्सीजन था 3। यह विकारक है। उत्पाद में यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 9 है। जब ऑक्सीजन में 3 का गुणा करेंगे, जब एल्युमिनियम में 2 का गुणा करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा।
एल्युमिनियम एल्युमिनियम बराबर हो गए दोनों में। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। जब यहाँ पर ऑक्सीजन, जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 यहाँ 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन 3 है तो 9 हो जाएगा, और कार्बन 3 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन 3 है तो ये दोनों संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। और एक समीकरण लेते हैं, सोडियम लेते हैं Na+SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बनता है सोडियम सल्फेट। Na प्लस सल्फर को, सोडियम प्लस सल्फर होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस सल्फेट को बना मिलता है, बन के मिलता है, मिल के बनता है सोडियम सल्फेट। इसमें सोडियम 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, अरे सॉरी, यहाँ तो एक ही है, वहाँ पर उत्पाद में है वो 2, एक है सल्फर, एक ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, इसे अभिकारक कहते हैं। इसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है और सल्फर 1 थे, ऑक्सीजन 4 थे। जैसा कि आप जानते हैं इस हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम 1, सोडियम यहाँ उत्पाद में 2 थे, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। लेकिन इसमें गड़बड़ा रहा है, सोडियम में गड़बड़ा रहा है भाई मेरे। तो सोडियम को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम तो 2 हो गया, इधर भी 2 है, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, और इधर भी सोडियम 2 है। सल्फर, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। हाँ भाई लोग, तो ये हो गया है, ये बराबर हो गया, ये समीकरण संतुलित हो चुका है। अब एक और लेंगे, एक और लेते हैं। एक और मस्ती के साथ, तीसरा क्या चौथा, रेस्ट करो यार, करना क्या चाहिए हमें। सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट में लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। अबे कैल्शियम प्लस कार्बोनेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, इसका एक होगा, वो सॉरी यार, पहले ये समीकरण, कुछ समीकरण पहले से संतुलित होते हैं, तो ये समीकरण देख लीजिए पहले से संतुलित है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कार्बोनेट, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, उसमें हमें कुछ संतुलित करना ही नहीं है, तो सीधा लिख देना है समीकरण पहले से ही संतुलित है। ऐसा भी समीकरण सब आ सकता है पेपर में, तो
आपको कुछ करना नहीं है, बस यही लिख देना है कि ये समीकरण पहले से ही संतुलित है और ना आए ऐसा जो अगर मतलब समीकरण संतुलित करने के लिए कहे तो उसे आप कर सकते हो। मैंने बता दिया कैसे करना है। अब जानेंगे कि केमिकल फार्मूला बनता कैसे है, ये समीकरण बनता कैसे है इसे जानेंगे। देखिए मान लीजिए सोडियम है और प्लस में क्लोरीन लेते हैं जिससे मिलकर नमक बनता है, आपको पता ही होगा। सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं। ये बनेगा NaCl, बन गया NaCl। सोडियम प्लस क्लोरीन बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन बनता है सोडियम क्लोराइड। ये बना कैसे इसको जानिए। सोडियम पर होता है एक धनायन और क्लोरीन पर होता है एक ऋणायन। सोडियम पर एक धनायन होता है और क्लोरीन पर एक ऋणायन होता है, तो इन दोनों को मिलाएंगे। हमेशा धनावेश और ऋणावेश ही मिलते हैं, ऋणावेश ऋणावेश कभी नहीं मिलता है। धनायन रहेगा और जो धनायन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं और जो ऋणायन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब कुछ हाई वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्लस NO3 का निशान तो बनेगा कैल्शियम NO3। इसे कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्लस नाइट्रेट। हाँ कैल्शियम नाइट्रेट। ये बनता कैसे है, नाइट्रेट में कवर रहेगा नाइट्रेट। अब ये बनता कैसे, सो कैल्शियम पर होता है दो धनायन और कार्बोनेट पर होता है एक ऋणायन। एक कार्बन नहीं, सॉरी नाइट्रेट है, नाइट्रेट पर एक ऋणायन होता है। नाइट्रेट पर एक ऋणायन होता है, एक ऋणायन। ये जो है इसके उठा के इसके पैर के नीचे डाल दीजिए। यहाँ पर अगर दो होता है या फिर कुछ तीन होता तो इसके पैर के नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर जो कि कुछ नहीं है इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम और ये नाइट्रेट को नाइट्रेट लिखेंगे, और जब दो इधर लगता है तो फिर ये वोल्ट वाइज में आ जाता है। ठीक है, और एक एल्युमिनियम वाला बताया था मैंने, जैसे कि ये भी एल्युमिनियम है Al2CO3 का हर थ्राइस। एल्युमिनियम पर तीन धनायन होता है और इस पर दो ऋणायन होता है। तो इसका जो ऋणायन था, इसका जो दो ऋणायन था और इसका जो तीन धनायन था, ये धनायन आ गया इधर, ये धनायन इधर आ गया, इसका ये जो ऋणायन है इसके पैर के नीचे आ गया। ठीक है, ये इसके पैर के नीचे आ गया, ये इसके पैर के नीचे आ गया। और अगर ये ही दो दो होता, मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर दो धनायन होता है और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन पर दो ऋणायन होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी सोच रहे होंगे कि कैसे बना भाई, बना कैसे, आया कैसे, तो सुनिए। ये है Mg, इसमें प्लस दो धनायन होता है और इस पे दो ऋणायन होता है। तो ये जो है इस दो धनायन से ये बनता, तो फिर बनता तो ही ऐसे है, जब कहा कि मैंने इसके पैर के नीचे आ जाएगा, ये इसके पैर के नीचे आ जाएगा, तो उसे करेंगे तो ऐसे बनेगा Mg2O2। ऐसे लिखते नहीं है, ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सीधा बनेगा, अब यार उधर बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे बनता है, इसे कहते हैं केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक समीकरण
लिखे कैसे ये या और रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी सिखा दिया। और इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।